हेलो स्टूडेंट्स, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर, विषय शांति शिक्षा एवं सतत विकास। आज मैं इस विषय के अंतर्गत सतत विकास के घटक का नेक्स्ट पार्ट ले रही हूँ। इससे पूर्व मैंने आर्थिक घटक, सामाजिक घटक, दार्शनिक घटक और पारिस्थितिकी घटक लिए थे जो सतत विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक घटक। समाज में प्रचलित शासकीय व्यवस्था प्रजातंत्र या मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। और मानवीय मूल्य क्या कहते हैं कि हमको पर्यावरण का संरक्षण या पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए ताकि सतत विकास की गति तीव्र होती रहे। अतः सरकार ने भी पर्यावरणीय संतुलन हेतु बहुत से नियम कानून बनाए हैं ताकि पर्यावरण संतुलन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो और जो व्यक्ति समाज में इन नियमों का उल्लंघन करके पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था भी की गई है। जैसे जंगली जानवरों को मारना या वनों से लकड़ियां चोरी करना, इस प्रकार के कार्य यदि कोई करता है तो सरकार के द्वारा कानून बनाए गए हैं और उन कानून के अंतर्गत सजाएं निर्धारित की गई हैं। इसके बाद आता है सांस्कृतिक घटक। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जब पर्यावरणीय संतुलन से संबंधित विचारधाराएं आती हैं तो या विचारधाराएं प्रस्तुत की जाती हैं तो भी समाज में एक पोषणीयता का मैसेज जाता है। इसमें प्रत्येक जीव जंतु के संरक्षण हेतु विभिन्न परंपराओं का निर्माण किया जाता है। जैसे पीपल, बरगद या आंवले के पेड़ों की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ अनेक अवसरों पर गाय की पूजा की जाती है, गाय को भोजन कराया जाता है या कनागतों के टाइम पर कुत्ते और कौवे को भी भोजन कराने की प्रथा है हमारे समाज में। इस प्रकार नदियों की भी पूजा की जाती है। नदी को पवित्र माना जाता है हमारे यहाँ और ये प्रयास किया जाता है कि हम किसी प्रकार से नदियों को प्रदूषित होने से रोकें। इस प्रकार हमारी जो भारतीय समाज की संस्कृति है ये मैसेज देती है कि हम किस तरीके से पर्यावरणीय संतुलन समाज में स्थापित कर सकते हैं या हम प्रकृति के लिए किस प्रकार से आदर सत्कार व्यक्त कर सकते हैं और सतत विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्य कहते हैं कि हम मानव हैं, हमें कोई भी कृत्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो अमानवीय हो या फिर प्रकृति को या किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाए। अतः इसी बात को ध्यान में रखते हुए मानव को कभी भी प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और पर्यावरण का संरक्षण
करते हुए सतत विकास में सहयोग प्रदान करना चाहिए। हम अपने घर में या अपने घर के बाहर पेड़ पौधे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? इसलिए कि हमारे घर का वातावरण, हमारे बाहर का वातावरण, समाज का वातावरण प्रदूषित ना हो। हमें प्रकृति से प्रेम है, उस प्रेम को व्यक्त करने के लिए हम पेड़ पौधे लगाते हैं और उन पेड़ पौधों को में भी जान होती है, अतः हम उनका पूरे अच्छे से उनका ध्यान रखते हैं। ये सारी परवाह सतत विकास को तीव्र करती है। फिर है पर्यावरणीय मूल्य। जिस समाज में पर्यावरणीय मूल्यों पर विकास तीव्र गति से होता है, उस समाज में सतत विकास की गति तीव्र होगी। पर्यावरणीय मूल्य क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति नैतिकता लानी चाहिए। हर व्यक्ति के मन में नैतिक भावनाएं पर्यावरण के प्रति होनी चाहिए। मतलब कि हम कोई भी पेड़ जब हम उखाड़ते हैं या हम काटते हैं तो हमें इस बात का दर्द होना चाहिए कि इसमें भी जान है और ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, ये हमें जीने की राह दिखाता है। अतः ऐसे मूल्यों की अपेक्षा की जाती है एक मानव से हमारे भारतीय समाज में। जिस तरीके से एक एग्जाम्पल है कि पेट्रोल और डीजल ये कुछ ही देशों में उत्पन्न होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें उनका प्रयोग सीमित मात्रा में करना चाहिए कि ताकि वो अन्य लोगों के लिए उसकी कमी ना हो। और उसके साथ ही हमें वैकल्पिक व्यवस्था पर भी ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार एक ओर प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण व्यक्ति करता है, तो दूसरी ओर आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में भी ध्यान रखता है कि आगे आने वाली पीढ़ी को किसी प्रकार से किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हम किसी भी चीज़ का इतना प्रयोग ना कर लें कि आगे आने वालों के लिए उसकी कमी हो जाए। अतः ये समस्त घटक सतत विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और इन्हीं के ऊपर हमारा सतत विकास या पोषणीय विकास निर्भर करता है। अतः इनको संतुलन में रखना बहुत कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। थैंक यू।